हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारी जीएस रिवीजन क्लास में। फ्रेंड्स, हमने अपनी पिछली कक्षा में मध्यकाल को स्टार्ट किया था। मध्यकाल में हमने मोहम्मद बिन कासिम को पढ़ा था। मोहम्मद बिन कासिम के बाद हमने मोहम्मद गौरी को पढ़ा था। मोहम्मद गौरी के बाद हमने उनके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ा था। ठीक है, अब हमने अपनी पिछली कक्षा में कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था। ठीक है, हमने अपनी पिछली कक्षा में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु करवा दी थी। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया था और उससे हम आगे बढ़ेंगे फिर। ठीक है फ्रेंड्स, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया था? तो इन्हें लाहौर में दफनाया गया था। ठीक है, हिंदुओं का यह विश्वास है कि उनके देश जैसा कोई देश नहीं, उनके राष्ट्र जैसा कोई राष्ट्र नहीं, उनके राजाओं के समान कोई राजा नहीं, उनके विज्ञान के समान कोई विज्ञान नहीं है। यह कथन किसका है? फ्रेंड्स, यह कथन अल बरूनी का है। ठीक है, किस पुस्तक से गुलाम वंश के समय भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक अवस्था की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है? तो ये अल बरूनी की किताब उल हिंद से मिलती है। ठीक है, कोई भी राजा इतना दयालु, सहानुभूति रखने वाला, विद्वानों एवं वृद्धों के प्रति श्रद्धालु राजा अपने प्रयासों से साम्राज्य पर कभी आसीन नहीं हुआ। मिनहाज उल सिराज, यह कथन किससे संबंधित है? तो यह कथन इल्तुतमिश से संबंधित है। सल्तनत काल की राजकीय भाषा क्या थी? तो सल्तनत काल की राजकीय भाषा फारसी थी। इल्तुतमिश किसका गुलाम था? तो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। फ्रेंड, भारत में गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? तो गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। ठीक है, सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था? तो ये बदायूं का सूबेदार था। तुर्काने चहलगानी का गठन किसने किया था? तो तुर्काने चहलगानी का गठन इल्तुतमिश ने किया था। फ्रेंड्स, आपको पता है ये तुर्काने चहलगानी क्या है? तो ये तुर्काने चहलगानी 40 तुर्क सरदारों का समूह था। ठीक है, ये 40 तुर्क सरदार जो दरबार में अमीर होते थे, जो षड्यंत्र रचते थे, ये षड्यंत्र को खत्म करने का काम करते थे। ये इल्तुतमिश के वफादार थे। एकता प्रणाली का प्रचलन किसने शुरू किया था? तो एकता प्रणाली का प्रचलन इल्तुतमिश ने शुरू किया था। ठीक है, इल्तुतमिश ने कौन सी उपाधि धारण की? तो इल्तुतमिश ने नासिर अमीर उल मोमिन की उपाधि धारण की। ठीक है, शुद्ध अरबी सिक्कों का प्रचलन किसने आरंभ किया? तो शुद्ध अरबी सिक्कों का प्रचलन इल्तुतमिश ने प्रारंभ किया। फ्रेंड्स, इल्तुतमिश ने अरबी में चांदी के सिक्के चलवाए जिन्हें टंका कहा गया है, और तांबे के जीतल के सिक्के चलवाए। ठीक है, भारत में प्रथम मकबरा निर्मित कराने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो फ्रेंड्स, भारत में मकबरा सबसे पहले इल्तुतमिश ने बनवाया था। ठीक है, इल्तुतमिश के शासन काल में मंगोल आक्रमणकारी कौन था? तो इल्तुतमिश के शासन काल में मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां था। चंगेज खां कहाँ का रहने वाला था? तो चंगेज खां मंगोलिया का रहने वाला था। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली बनाई। ये पहला मुस्लिम शासक था, यानी जिसने अपनी राजधानी दिल्ली में बनाई। ठीक है, इल्तुतमिश के दरबार में किस इतिहासकार को संरक्षण मिला? तो मिनहाज उस सिराज को मिला। बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो ये पहला शासक इल्तुतमिश ही था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और अंतिम मुस्लिम शासिका कौन थी? तो ये रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, रजिया सुल्तान के पिता का नाम क्या था? ये आ गया। तो रजिया सुल्तान के पिता का नाम इल्तुतमिश था। रजिया सुल्तान को गद्दी से उतारने में किसका हाथ था? तो ये तुर्क सरदारों का हाथ था। फ्रेंड्स, आप इसे नोट भी कर सकते हो, बाकी आप वीडियो 2-3 बार देख लेना तो याद हो जाएगा।
चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। मिनाज उस सिराज की किस पुस्तक से गुलाम वंश की जानकारी मिलती है? तो इस पुस्तक का नाम है तबकाते नाशरी। फ्रेंड्स, इसमें हमारे दो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, कि तबकाते नाशरी किसकी पुस्तक है? ठीक है, तो ये मिनाज उस सिराज की पुस्तक है। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि गुलाम वंश की संपूर्ण जानकारी किस पुस्तक में मिलती है? तो गुलाम वंश की संपूर्ण जानकारी तबकाते नाशरी पुस्तक में मिलती है। ठीक है, रजिया बेगम ने याकूत को किस पद पर नियुक्त किया था? तो अमीरे आखूर के पद पर नियुक्त किया था इन्होंने याकूत को। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान टोपिया सीख कर अपना जीवन निर्वाह करता था? तो ये थे नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है, चालीसा दल का खात्मा किसने किया? तो चालीसा दल का खात्मा बलबन ने किया। फ्रेंड, ये वही है तुर्काने चहलगानी। ठीक है, पारसी उत्सव नवरोज का भारत में प्रारंभ किसने किया? तो ये बलबन ने किया था। फ्रेंड, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। सिजदा एवं पावोस की प्रथा का प्रचलन किसने किया? तो ये बलबन ने किया था। फ्रेंड, सिजदा और पावोश क्या है? तो सिजदा है कि अपनी कमर के बल झुककर ऐसे सुल्तान को प्रणाम करना, और पावोश है कि लेटकर उसके सुल्तान के पैर चूमना है। ठीक है फ्रेंड्स, अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कौन सी कठोर नीति अपनाई? तो अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने लौह एवं रक्त नीति अपनाई। सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना किसने करी? तो ये बलबन ने की थी। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर था। ठीक है, बलबन को उलुग खां की उपाधि किसने दी? तो बलबन को उलुग खां की उपाधि नासिरुद्दीन महमूद ने दी। ठीक है, बलबन का मकबरा कहाँ है? तो बलबन का मकबरा राय पिथौरागढ़ में है। बलबन का मकबरा किसने बनवाया? तो बलबन का मकबरा खुद बलबन ने ही बनवाया। ठीक है, इन्होंने स्वयं अपना मकबरा बनवाया। भारत में शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा कौन सा था? तो ये बलबन का मकबरा था। ये शुद्ध इस्लामी शैली में लिखा गया है। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। फ्रेंड, हमारी आज की क्लास यहीं खत्म होती है। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे खिलजी वंश से। ठीक है फ्रेंड, और हाँ, हमारी गुलाम वंश की क्लास पहले हो चुकी है। जो बच्चा हमारी क्लास से पहली बार जुड़ा है वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। ठीक है, धन्यवाद।